हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा चैनल में। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है एग्जाम बीपीएससी एग्जाम्स रिलेटेड, जो 70th बीपीएससी एग्जाम है उससे। तो उससे पहले, जो गुड न्यूज़ से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो क्यों है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे डाउट है कि सर ये बीपीएससी जो है, सर कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं रिलीज कर रही, एग्ज़ाम होगा कि नहीं, जो 30 सितंबर का डेट है उस दिन होगा या नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि बिहार जो जाते हैं बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, उसे ट्रेन की टिकट भी बनानी होती है। तो इन सब सारे जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूज़न है बच्चों को, आज वहाँ पे मैं पूरा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको जो न्यूज़ सुनाने वाला हूँ, न्यूज़ बताने वाला हूँ, वो न्यूज़ बताने वाला ये हूँ कि न्यूज़पेपर में आया है कि 1000 के करीब रिक्तियां आई है। मतलब कि लगभग कहा जा रहा है कि 1000 वैकेंसी जो है वो, लगभग कितने वैकेंसी जो है 1000 वैकेंसीज जो है वो 70th बीपीएससी में होने वाली है। देखिए, लेकिन एक्चुअली में न्यूज़ ये है, उसमें लिखा गया है कि सामान्य शासन विभाग ने 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के लिए सभी विभागों से क्या मांगा है, रिक्तियां भी मांगी है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस परीक्षा के लिए करीब 1000 से अधिक रिक्तियां होगी, यानी कि 1000 के आसपास रिक्तियां होगी। अब ये रिक्तियां विभागों से मांगा गया है और ये 1000 के आसपास हो सकती है। तो ये बच्चों के लिए जो है, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा खबर, यानी कि न्यूज़ है। तो देखिए भाइयों और दोस्तों, अपना पुल ऑफ योर सॉक्स, ये कब एग्जाम होगी नहीं होगी उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। एग्जाम, लेकिन इतना याद रखिएगा, एग्जाम जो होगा ना वो 30 सितंबर को ही होगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अपना जो आप प्लानिंग किए हुए हैं, जो आपका प्लानिंग है, जिसे आप तैयारी कर रहे हैं, उसको उसी तरह कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए। और यदि नोटिफिकेशन, अब बात रही नोटिफिकेशन की, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना, दिमाग से हटा देना है कि एग्जाम बाद में होगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा वो 30 सितंबर को ही होगा, 30 सितंबर को ही होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए और अकॉर्डिंगली आप जो है उसके एग्जाम डेट को देखते हुए जो है आप प्लानिंग कीजिए अपना, और रिवीजन कीजिए और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। रही बात अनाउंसमेंट ऑफ द नोटिफिकेशन की, जब हम बात करते हैं, जब नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, तो नोटिफिकेशन एक्चुअली में ये 14 अगस्त को आ सकता था, लेकिन ये नहीं आया। तो मेरे को लगता है प्रोबेबिलिटी की 18 तारीख को जो है, 18 अगस्त के आसपास ये नोटिफिकेशन आनी चाहिए, आनी चाहिए। मुझे लगता है कि 90% चांस है कि ये जो है नोटिफिकेशन 18 अगस्त को आ जाएगी। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आएगी तो उसके जो आप फॉर्म भरेंगे वो भरेंगे यहाँ पे, ऑफिशियल बीपीएससी का वेबसाइट है bpsc.bies.nic.in पे। ठीक है, इतना दिमाग में क्लियर क्या करना है, एग्जाम होगी 30 तारीख को, नोटिफिकेशन 14 को आने वाली थी, न्यूज में था, लेकिन वो नहीं आई। तो अब 18 अगस्त को माना जाता है, माना जा रहा है कि 18 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ और अन्य बातें बात करते हैं। वो तो रही आपकी नोटिफिकेशंस की, एग्जाम डेट 30 को होगा, वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है। तो ज़्यादा दिमाग में ना आप खिचड़ी मत पकाओ कि मतलब क्या करना है, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा। सीधा चुपचाप अपना तैयारी करो, बहुत कम दिन बचे हुए हैं और ये एक बहुत अच्छा चांस है, आप ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और नॉलेज ले लो साथ में। जैसे कि पता है कि कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, एस सी एस टी ओ बी सी, जनरल, एस टी एस टी, जो फॉर्म होती है, यदि 18 को आ गया तो आप जो जनरल वालों का है वो 600 रुपये होते हैं, और एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी का 150 होता है। ठीक है, आगे अब देखिए, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू इस बार एग्जाम दे रहे हैं, और जो बच्चे देना चाहते हैं, जिनका मतलब सपना है कि मैं बीपीएससी एग्जाम निकालूं, तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि कौन से बच्चे जो है एलिजिबल हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, एडुकेशन रिक्वायरमेंट की जब बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें एप्लीकेशन, जो अप्लीकेंट है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो एक बैचलर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, ये डिसिप्लिन की बात हो कोई भी सब्जेक्ट में। ठीक है,
और कोई भी यूजीसी के रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में वो क्या हो, बैचलर डिग्री हो। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 20 से 37 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 20 से 37 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और रही बात, और जो अपर एज लिमिट जो है वो SC ST OBC के लिए जो है, वुमेन कैटेगरीज के लिए जो है अपर एज लिमिट भी है, जो कि 3 to 5 years का जनरली वेरी करता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी कि वो आप कौन से कैटेगरी में आते हो, SC में आते हो, ST में आते हो, OBC में आते हो, वुमेन कैटेगरी में आते हो, OBC में नॉन क्रीमी में आते हो, क्रीमी में आते हो। ये जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, बीपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? बीपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं है, सिंपल सा है। प्रीलिम्स एग्जाम होती है, प्रीलिम्स होता है, ठीक है, मेंस होता है, फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, पर्सनालिटी पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो ये आपका हो गया इंटरव्यू। ठीक है, ये इंटरव्यू की बात। प्रीलिम्स निकालना है पहला स्टेज, फिर मेंस। प्रीलिम्स में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यदि आप पहले देखो तो पहले क्या था कि निगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब जो है नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 ऐसे आपका कटेगा। ठीक है, तो ये रहा प्रीलिम्स। फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे आप, मेंस देना है। ठीक है, और ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा। वही एग्जाम पैटर्न में जो मैंने आपको यहाँ बता दिया ऑलरेडी, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। अब इस बार तो चेंजेस भी ये भी हुई है कि आपको जो है अलग अलग मल्टीपल सेट ऑफ, जो है एक चेंजेस ये भी है कि मल्टीपल सेट ऑफ पेपर होंगे। ठीक है, मल्टीपल सेट ऑफ पेपर होगा, यानी कि अलग अलग सेट में अलग अलग, यदि सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सेट डी है, तो इसके जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन चारों के डिफरेंट हो गए। तो ये एक मतलब आपका बीपीएससी का एग्जाम से थोड़ा बहुत मतलब हाव भाव मैंने आपको बता दिया कि मतलब कैसा एग्जाम होता है, मतलब जो क्या प्रोसेस है, कौन से एग्जाम को हमें पहले क्वालिफाई करना है, तो ये थोड़ा बहुत था। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है नोटिफिकेशन की बात आप दिमाग में ना रखें। ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है और आप सीधा आप एग्जाम पे फोकस कीजिए। पीवाईक्यूज बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, पीवाईक्यूज बनाइए, पीवाईक्यूज बनाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, दोस्तों भाइयों एस्पिरेंट, ठीक है, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम जो है 30 को होगी और नोटिफिकेशन 18 को आने वाली है। और गुड न्यूज ये भी है, देखो गुड न्यूज ये है कि 1000 के करीब आ रही है, मतलब एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है। आप यदि ये मिस कर लिए ना, मतलब बहुत पछताओगे। इसलिए ज़्यादा इस सब पे फोकस मत करो, इधर उधर की बातों पे, अपना एग्जाम पे फोकस करो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।